हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना 1.6 का कंसेप्ट व्हिच इज रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, अपना नंबर्स के अंदर पैटर्न देखा था, ठीक है जी। फिर हमने उन नंबर्स को नंबर सीक्वेंस के थ्रू विजुअलाइज करना देखा था डॉट के थ्रू, ठीक है जी। आफ्टर दिन बच्चे हमने क्या देखा कि दो नंबर सीक्वेंस के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, उतना समझ लिया। फिर हमने देखा कि पैटर्न्स शेप में भी होता है, मतलब शेप्स में भी पैटर्न्स चलते हैं। अब बच्चे हम क्या देखेंगे कि नंबर सीक्वेंस के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब शेप्स में से हम नंबर निकालेंगे और तब देखेंगे कि इनसे क्या रिलेशन बन रहा है। समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, पढ़ते रहिएगा। Often, shape sequences are related to number sequence in surprising way. देखिए जी, जो हमारे शेप के सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो हमारे नंबर सीक्वेंस से रिलेट करते हैं, वो सरप्राइजिंग तरीके से। कैसे देखेंगे? Such relationship can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. देखिए, ये रिलेशनशिप हमारे शेप के सीक्वेंस को और नंबर सीक्वेंस को कैसे रिलेट करने वाले हैं, इस चीज को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the number of sides in a shape sequence of regular polygon is given by counting numbers starting at 3, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is why the shapes are called respectively regular, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively. देखिए बच्चे, जैसे कि जैसे कि और एग्जाम्पल हम अपने फिगर इट आउट में देखेंगे, अच्छे से समझाऊंगी जब। द वर्ड रेगुलर रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ, साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। देखिए बच्चे, रेगुलर मतलब क्या होता है कि जिसकी की इक्वल तो लेंथ हो, किसी भी पॉलीगन की इक्वल लेंथ हो और उसके इक्वल एंगल्स हो। जैसे देखो एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल की लेंथ इक्वल है, मतलब तीनों साइड बराबर है। सेम है, इसके तीनों एंगल्स भी बराबर हैं, मतलब इसके कॉर्नर भी बराबर रहेंगे, साइड्स भी बराबर रहेंगे और इसके एंगल्स भी बराबर रहेंगे। उसको हम बोलते हैं रेगुलर। करेक्ट। वी विल डिस्कस एंगल इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी एंगल्स को हम बहुत डेप्थ में नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। The other shape sequences in table 3 also have beautiful relationship with the number sequences. ठीक है जी, चलिए समझ आ गया? नहीं आया ना, हम फिगर इट आउट देखने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, वहां बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके बच्चे, चलिए हम फर्स्ट फिगर इट आउट देख ले। सो फर्स्ट फिगर इट आउट है, count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygon. Which number sequence do you get? What about the number of corner in each shapes in the sequence of regular polygon? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happened? देखिए बच्चे, सबसे पहले इसने क्या बोला, आप आ जाइए अपनी टेबल 3 पर। टेबल 3 में इसने बोला कि जो हमारे रेगुलर पॉलीगन्स हैं इनकी क्या साइड है और ये जो साइड्स मिलेंगी हमें, इससे हमें क्या नंबर सीक्वेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, ट्राइंगल की अगर हम यहाँ नोटिस करें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, है ना जी। क्वाड्रिलेटरल की हम यहाँ नोटिस करें तो हमें क्या साइड मिल रही है, 4 साइड मिल रही है। फाइन। पेंटागन की हमें कितनी साइड्स मिल रही है, 5। हेक्सागन की बच्चे हमें यहाँ कितनी साइड्स मिल रही है, 6। हेप्टागन की हमें यहाँ कितनी साइड देखने को मिल रही है, 7। बच्चे मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, लास्ट वीडियो में जब मैंने टेबल 3 को अच्छे से डिस्क्राइब किया तो वहां मैंने एक एक चीज टेबल 3 की एलिब्रेट करके समझाई थी, दैट इज वाई। ठीक है। ऑक्टागन में बच्चे हमें कितनी साइड्स मिल रही हैं, 8 साइड्स। नोनागन में हमें 9 साइड्स मिलती हैं एंड डेकागन में हमें यहाँ 10 साइड मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा किस टाइप का नंबर सीक्वेंस चल रहा है, ये सारे हमारे क्या हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये क्या है बच्चे, ये सारे हैं हमारे काउंटिंग नंबर। मतलब कि रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, काउंटिंग नंबर्स,
है ना जी। चलिए, व्हाट अबाउट, इसी क्वेश्चन में है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। देखिए, अब इसने बोला कि हर पॉलीगन्स के कॉर्नर भी आप चेक करो कि उसके कितने कॉर्नर है। अगर हम ट्राइंगल में देखें तो बच्चे ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स है ना, फाइन। क्वाड्रिलेटरल के अगर हम चेक करें तो 4 कॉर्नर्स है। पेंटागन के अगर हम बच्चे चेक करेंगे तो हमारे पास 5 कॉर्नर्स हैं। हेक्सागन के जब हम कॉर्नर चेक करेंगे बच्चे तो हमारे पास 6 कॉर्नर्स आएंगे। हेप्टागन के बच्चे जब हम कॉर्नर्स को चेक करेंगे तो हमारे पास 7 कॉर्नर्स आएंगे। ऑक्टागन के 8 कॉर्नर, नोनागन के 9 कॉर्नर एंड डेकागन के हमारे पास आएंगे बच्चे 10 कॉर्नर्स। ठीक है, हमें तो सेम सीक्वेंस मिला। सो नेक्स्ट इसमें था टू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, तो आप आंसर में लिख सकते हो यस वी गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। ठीक है, एनी डाउट। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट फिगर इट आउट। मूव कर लेंगे अपने नेक्स्ट फिगर इट आउट पर। सो द नेक्स्ट फिगर इट आउट वी हैव count the number of line in each shape in the sequence of complete graph। बच्चे complete graph के अंदर आप सारी लाइंस को काउंट करिए। ठीक है, which number sequence do you get, can you explain why। देखो, अगर हम K2 में देखें तो K2 में बच्चे हमारे पास कितनी लाइंस है, 1 लाइन है ना जी। अगर हम K3 में देखें तो हमारे पास कितनी लाइंस है, देखिए बच्चे K3 के अंदर अगर हम अपनी लाइंस चेक करें तो हमारे पास है 3 लाइन से मिलके K3 बना है। अंदर के हम डॉट्स को ज्वाइन नहीं कर रहे, सिर्फ आउटर लाइंस की बात कर रहे हैं, है ना। K3 में हमारे पास बच्चे 3 लाइंस है। K4 में हमारे पास कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 आउटर लाइन एंड 5 एंड 6 अंदर की भी लाइंस है, ये हो गई 6 लाइन। K5 में हम अपने बच्चे लाइन काउंट करेंगे तो 5 आउटर लाइन, 6 7 8 9 एंड 10। K6 में हमारे पास बच्चे 10 लाइंस हैं। K5 में बच्चे हमारे पास 10 लाइन एंड K6 में हमारे पास बच्चे 15 लाइन है एंड सो ऑन। तो देखो हमें ये किस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, ये सीक्वेंस है हमारा बच्चे ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस, मतलब कि हमें कंप्लीट ग्राफ से ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिलता है ना जी, करेक्ट है। चलिए मूव कर लेंगे तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। देखिए बच्चे, जो हमारे स्टैक्ड स्क्वायर हैं उनमें हमारे मतलब कितने स्टैक्ड स्क्वायर हैं, छोटे छोटे सारे स्क्वायर्स को काउंट करना है। फर्स्ट में आप देखिए 1 स्क्वायर है। सेकंड शेप में आप देखेंगे आपके पास 4 स्क्वायर है। थर्ड शेप में आप देखेंगे 3 इंटू 3 मतलब 9 स्क्वायर है। नेक्स्ट शेप में आप देखेंगे 4 इंटू 4 मतलब 16 स्क्वायर है। एंड नेक्स्ट शेप में वी हैव 25 स्क्वायर। देखिए बच्चे, किस टाइप का सीक्वेंस मिल रहा है हमें स्टैक्ड स्क्वायर से, हमको मिल रहे हैं बच्चे ये सारे क्या है, 1 4 9 16 25, ये सारे क्या है हमारे स्क्वायर नंबर। तो हमें स्टैक्ड स्क्वायर से मिलते हैं बच्चे स्क्वायर नंबर, करेक्ट। चलिए इतना समझ आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टैक्ड ट्राइंगल, व्हिच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन दिस व्हाई। अब देखिए हमें छोटे छोटे कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं स्टैक्ड ट्राइंगल्स में, वो देख लेंगे। फर्स्ट में हमें मिल रहे हैं 1 ट्राइंगल। नेक्स्ट में देखो बच्चे हमें छोटे छोटे कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं, 4। थर्ड में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट में हमें मिल रहे हैं बच्चे 9। आफ्टर द नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर हमारे पास छोटे छोटे ट्राइंगल है 16 एंड नेक्स्ट में हमारे पास बच्चे छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं 25। ठीक है, इस टाइप का सीक्वेंस हमें यहाँ से मिल रहा है स्टैक्ड ट्राइंगल से। यहां से बच्चे हमें सीक्वेंस मिल रहा है स्क्वायर नंबर का। ठीक है जी, तो देखो इसके अंदर हो गए हमारे स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
to get from one shape to the next shape. In the knock snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump. As one does this more and more time, the charts became tinier and tinier with every small line segment. How many total line segments are there in each shape of the snowflakes? What is the corresponding number sequence? The answer is 3, 12, 48. That is 3 times power of 4. The sequence is not shows in table 1. देखिए बच्चे, अगर हम अपने ये नॉक स्नोफ्लैक्स देखें तो यहाँ पे हमें स्पीड बम्प्स कितने मिल रहे हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास 3 लाइंस हैं. आफ्टर देन अगर हम सेकंड स्टेप में हम काउंट करें तो हमारे पास बच्चे कितनी है? 12. नेक्स्ट शेप में हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने स्पीड बम्प्स हैं? 48. बच्चे आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने काउंट कर लिया है, तभी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ. ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखें तो हमारे पास किस टाइप का सीक्वेंस आ रहा है, ये तो हमने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा. तो बच्चे देखो यहाँ क्या हो रहा है? 3 into 4 12 हो रहा है, 12 into 4 48 हो रहा है, मतलब कि हर जगह into 4 हो रहा है ना. हमने टेबल नंबर 1 में देखा था कि जब हर सीक्वेंस में into 2 होता है तो हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ 2. जब हर सीक्वेंस में into 3 होता है तो हम वहां बोलते हैं पावर ऑफ 3. तो यहाँ अगर हर सीक्वेंस में into 4 हो रहा है तो हम बच्चे यहाँ क्या बोलेंगे? ये सीक्वेंस है हमारा पावर ऑफ 4 का सीक्वेंस. करेक्ट है. बस बच्चे इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में भी इतना ही था, इस फिगर इट आउट में भी इतना ही था और इस चैप्टर में भी इतना ही था. इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. हो गया तो प्लीज बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना. ओके, थैंक यू सो मच.